हेलो गाइस फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पर जब भी या फिर यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट, उस टाइम पे चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पर कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट। तो क्या ये चीज़ सही है? क्योंकि कंपेरिजन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन कम होता है इंग्लिश मीडियम के कम स्टूडेंट से कंपैरिजन में। तो उसका रीज़न क्या है कि वाक़ई में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ? क्या यूपीएससी या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब में आएँ, या फिर एक अलग रीज़न है? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो लोग होते हैं या जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, वो उन्हें एक स्टैंड चाहिए होता है, इसलिए वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हिंदी मीडियम के गलतियाँ होती हैं, या फिर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट शायद नहीं, या फिर कोई चीज़ें होती हैं वो मैनेज नहीं कर पाते स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। शायद उसका रीज़न ये होता है कि इसलिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन कम होता है। तो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो लेट्स फोकस हियर फ्रेंड्स। आई थिंक फर्स्ट रीज़न होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो मैटर नहीं करता। आप पे है कि आप किस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, किस लैंग्वेज मतलब बेटर कमांड है आपकी, अगर और एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस की बात किया तो जस्ट जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम आईआईटियंस या डॉक्टर्स, एमबीबीएस या एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, फिर इनके जो बैकग्राउंड होता है, जस्ट स्कूलिंग होती है, तो वो एक अलग लेवल से कॉम्पीट करना, कंपटीशन वो लोग हमेशा करते आए हैं, तो एक थोड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक थोड़ा हाई होता है। बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम रूरल सोसाइटी से होते, एरियाज से होते हैं, तो उनके जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है शायद वो थोड़ा वीक होता है इस एग्ज़ाम को फोकस कम्पीट करने के लिए। तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में जो होता है एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। उसके बाद तो अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सेकंड फैक्टर हो सकता है इवन कंटेंट। गाइस ये फैक्ट है कि जितना मार्केट में कंटेंट और जितना मटेरियल इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है उतना हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है। जस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप देखें तो आपके पास न्यूज़पेपर्स द हिंदू हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारी कोचिंग्स की जो मैगजीन्स हैं वो निकल जाती है, बुक्स आप अलग अलग राइटर से आपको मिल सकते हैं। बट हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में आप हिंदी मीडियम को देखें तो वहाँ थोड़ा एक न्यूज़पेपर आपके लिए नहीं मिल पाता है कि जो आपको द हिंदू से कम्पीट करना सिखा सके। तो वहाँ तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो मैगज़ीन्स होती है जो इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल होती है उससे कंपैरिजन में हिंदी मीडियम के लिए मैगज़ीन से डाटा कम होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम डाटाज आते हैं वो इंग्लिश में बेटर आते हैं, तो वहाँ थोड़ा हिंदी मीडियम वाले सफ़र करते हैं। बट कुछ जो बेटर कोचिंग क्लासेस, बड़ी कोचिंग क्लासेस जस्ट लाइक दृष्टि आईएएस, तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फोकस कर रही है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मटेरियल प्रोवाइड करा रही है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बट अदर उसमें क्या, यस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर किसी एक टॉपिक पे या किसी मैगज़ीन, किसी मंथ की मैगज़ीन चाहिए तो उनके पास 10 ऑप्शन होते हैं बस, तो वो उसमें से 10 में से एक बेटर जो उसे लगता है वो चूज़ कर सकते हैं, इसमें बेटर कंटेंट हो, बेटर मटेरियल प्रोवाइड हो किया जा रहा हो। बट उससे कंपैरिजन में हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है उसके पास साथ एक ही ऑप्शन होता है, जो बेटर हो या ना हो उसे चूज़ करने के लिए उसका तो ऑप्शन होता ही नहीं है, तो वो जो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है उसे उसी को चूज़ करना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज़ उसके बाद
तेज अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, स्टूडेंट हो, बट आपकी इंग्लिश ठीक है, मतलब आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, आप बोल सकते हो। आपका थोड़ा मतलब जैसा अगर जो इंग्लिश मीडियम के कम एस्पिरेंट्स होता है उनके कंपैरिजन में अगर आपका 50% भी कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करिए। और अगर उसके बाद अगर आपका जस्ट कि अगर आप हिंदी 60% है आपका, बट इंग्लिश आप 40% है, तो उसके बाद भी आप इंग्लिश ही प्रेफर कीजिए। बट नेक्स्ट स्टेज होता है कि अगर आप इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब जैसे आप पढ़ सकते हैं बट लिखने आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वोकेबुलरी आपकी ठीक नहीं है, बोलने में आप हेजिटेट होते हैं, तो वो उसके लिए फिर आपको हिंदी मीडियम में आपका बेटर रहेगा कि आप जब आप इंग्लिश के साथ एक कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। वैसे उसके बाद एक चीज़ होती है कि आपका प्रेजेंटेशन। जस्ट क्योंकि मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ता है, तो वहाँ आपकी राइटिंग में जस्ट मैंने जो कंपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों में कहाँ कौन क्या गलती करता है। जस्ट गाइस अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जस्ट लाइक फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पैटर पॉइंट्स। बट जितना मैंने कॉपीज़ देखी है उसके अकॉर्डिंग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो शायद उतना बेटर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं कि डायग्राम वो लोग मुझे से अपना आंसर जो स्टार्ट पैराग्राफ में या फिर उस पॉइंट्स में देने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो उसे ऐसे डायग्राम बना कर या फ्लो चार्ट या पाई चार्ट कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स वो तरीका यूज़ करते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और एक चीज़ गाइस ये होती है कि आपके पास एक मेंस में एक पेपर लिखने का आपके पास टाइमिंग ओनली 3 आवर्स का होता है और आपके पास 4000 वर्ड्स होते हैं ईच, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो या हिंदी इंग्लिश मीडियम से, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। 4000 वर्ड्स ईच पेपर। तो गाइज जस्ट आप ये प्रैक्टिकल आप खुद करके देख सकते हैं कि अगर आपको एक 8 से 10 लाइन का आप एक पैराग्राफ लिखिए इंग्लिश में और वही सेम पैराग्राफ को आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप और उन दोनों की आप टाइमिंग मैच कीजिए कि आप उस पैराग्राफ को इंग्लिश में कितने टाइम में लिख पाते हैं और हिंदी में कितने टाइम में लिख पाते हैं। जस्ट गाइस आप नोटिस करेंगे कि जितना टाइम आप इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं, इंग्लिश में उस पैराग्राफ को लिखने में ले रहे हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम में भी 1 से 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा आप हिंदी में उस पैराग्राफ को लिखने में लेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश में जैसे आपको फ्लुएंटली लिखते हैं, जस्ट आप कर्सिव यूज़ करते सकते हैं, जैसे आपका एक फ्लो बनता है उस लिखने। बट हिंदी में आपके साथ मतलब मात्राएं आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो बिंदी वगैरह होती है, तो वहाँ एक स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है उस ड्यूरेशन में। तो जस्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग उतनी बेटर प्रैक्टिस नहीं करते हिंदी मीडियम की, तो वो उनके साथ ये चीज़ होती है कि वो शायद अपना मेंस का जो पेपर है पूरा 3 आवर्स में ख़त्म नहीं कर पाते होंगे। बट अगर जो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अब 4000 मतलब जैसे आपको अगर यहाँ 4000 वर्ड्स लिखने में मेंस में, तो आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप 3 आवर में शायद 4500 वर्ड्स लिखें शायद, तब वहाँ जाकर आप जो जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठेंगे एग्ज़ाम के, तब शायद आप वहाँ 4000 वर्ड मैनेज कर पाएँ। तो वो एक होता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो होता है कि ज़्यादा टाइम लेता है उस चीज़ को लिखने में। तो आपको अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड जो राइटिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा, मतलब आई मीन इतनी ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी फास्ट तो करनी पड़ेगी कि आप 3 आवर में वो चीज़ मैनेज कर सकें। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्ड्स लिमिट को मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो उस चीज़ को शॉर्ट में लिखकर निकल जाएंगे। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे लिख कर, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के लिए लिख कर अपनी बात लिख सकते हैं। बट तो जस्ट अगर आप इसे काउंट करते हो ये एक ही वर्ड काउंट हो रहा है,
बट अगर आप सेम चीज़ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर लिखेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही लिखेगा। तो उस हाई कोर्ट ही लिखेगा, तो वो वहाँ आपके लिए 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो वो थोड़ा वर्ड लिमिट को आपको मैनेज थोड़ा ज़्यादा होता है कि जस्ट सेम बात हिंदी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कम वर्ड्स में अपना प्रेजेंट कर देता है, बट इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा उसको ज़्यादा वर्ड्स लगते हैं क्योंकि कंटेंट से में, बट थोड़ा वर्ड्स पे डिफरेंस आता है, आप शॉर्ट्स में वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ होती है कि उस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और उसके अलावा तो गाइस फिर जितना आप मेहनत कर सकते हो वो है कि जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए अपनी लैंग्वेज पे। कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं था, अब आपने सोच ही लिया कि आपको इस वेटल को लड़ना है। यूपीएससी आपको, आई टोल्ड यू अर्लियर, 1 ईयर का आपका वेटल है, तो अगर आप सोच ही लिया आपको फाइट करना है तो आप आइए और अपना कंटेंट खुद बिल्डअप कीजिए। जस्ट क्योंकि बहुत सारे चीज़ें न्यूज़ में आपके पास अवेलेबल होती हैं तो आप उसे बिल्डअप कर सकते हैं, और जितना बेटर प्रेजेंटेशन आप देंगे उतना बेटर आपका मेन से अपना परफॉर्म कर पाएंगे और उतना बेटर आप मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट आपके सेम थिंग से आपको वो वर्ड लिमिट मैनेज करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन अपना ठीक करना पड़ेगा, और उसका जगह एक चीज़ होती है वोकेबलरी। आपकी जो वोकेबलरी होती है, जो आपका शब्दकोश होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में कि आप कितनी एडवांस वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम की जो वोकेबलरी होती है वो देवनागरी होती है यूपीएससी के लिए, तो वो आपको थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा कि जो आप नॉर्मल वर्ड्स की जगह अपने जो देवनागरी हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, तो आपका जो पेपर है, जो आपका आंसर है, वो आपको और ज़्यादा मार्क्स गेन करवा सकता है। तो आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब सेलेक्ट होते हैं, जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उसके बाद शायद वो लोग हिंदी भूल ही जाते हैं, वो वहाँ इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो बट वो एक अलग मैटर है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद की चीज़ है। बट यहाँ तो ये इन अफवाहों में मत बैठिए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम प्रिपरेशन ना करें क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। आप फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बस आपको हार्ड वर्क करना है और बाय प्लानिंग काम करना है। और जैसे उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप टॉपर्स की जो कुछ कोचिंग्स के टेस्ट की जो कॉपीज़ होती है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि आप नेट पे आप किसी कोचिंग के जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बेटर प्रेजेंटेशन किया है। जैसे आप वो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की देखें या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की देखें, वो मैटर नहीं करता। बस आपको वो कंपेयर करना है कि आपने कोई आंसर लिखा, आपने किस तरह से उसे प्रेजेंट किया और उस प्रीवियस टॉपर ने जिसकी आप कॉपी टेस्ट की किसी कोचिंग की वेबसाइट पे देखना, तो उसने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया, आपको कितना अपने आप को डेवलप करना है। और एक चीज़ और होती है कि हाँ, टेस्ट से मुझे याद आया कि जितने टेस्ट इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, उतने हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए शायद टेस्ट सीरीज़ उतनी कम अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत कम कोचिंग क्लासेस जो होती वो हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट प्रिपेयर करती है। तो बट गाइस, अगर आपके पास बैटल लड़ने के लिए कम हथियार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप युद्ध से सॉरी मैदान छोड़कर भाग जाएं। नहीं, आपका हथियार कम है, बट आप अपने आप पे भरोसा रखिए, और जो जो हथियार सिर्फ आपके पास है वही उन्हीं से अपनी बैटल फाइट कीजिए। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि जो बुक्स एंड सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ मैंने बोला भी था लेस इज़ मोर। जितना कम कंटेंट आपके पास होगा उतना बेटर आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो हाँ, मोर कंटेंट नहीं है, मोर डाटा या मोर मटेरियल्स आपके पास नहीं है, बट सफिशिएंट है जितना है। कि हाँ, एक चीज़ होती है ना कि अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आपको एक सेलेक्ट करने में एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये बेटर है या ये वाला बेटर है। बट सॉरी, बट अगर आपके पास ऑप्शंस कम होंगे तो आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज़ तो यहाँ पर है ना कि जो ऑप्शन आपके पास मिल रहा है आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो एक कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं है, जो ऑप्शंस आपके पास है आप उसको लीजिए,
अगर उसमें कुछ कमी लगती है अपने साइड से उसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।